गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू अबाउट वैल्यू एजुकेशन। तो हम लोगों ने लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें पढ़ा था कि एजुकेशन क्या होता है। तो हम लोगों ने वहाँ इसको अंडरस्टैंड करा था कि जो एजुकेशन है इट कंप्राइज फ्रॉम टू वर्ड्स, ठीक है। वन इज़ स्किल्स एंड सेकंड इज़ वैल्यूज़। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि वैल्यू एजुकेशन क्या है। The subject that enable us to understand what is valuable for human happiness is called value education। तो वैल्यू एजुकेशन क्या है? वो सब्जेक्ट है जो हम लोगों को इस चीज़ के लिए योग्य बनाता है कि हम लोग अंडरस्टैंड कर सकें कि ह्यूमन के लिए वैल्यूएबल क्या है, ठीक है। ह्यूमन हैप्पीनेस के लिए वैल्यूएबल क्या है। तो हम लोगों ने देखा था कि हम लोग अपनी ज़्यादातर एफर्ट जो है वो स्किल सीखने में लगाते हैं, ठीक है। तो स्किल हम क्यों सीखते हैं? हम लोगों को लगता है कि हम लोग अगर स्किल्ड हो जाएंगे तो कोई जॉब मिल जाएगी, कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, उससे हमारी अर्निंग हो जाएगी, तो हम जो हैप्पीनेस वाली स्टेज है वो हम अचीव कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप देख सकते हो एग्जांपल कि सभी जो गवर्नमेंट जॉब में है वो हैप्पीनेस वाली स्टेज पे नहीं है, वो सारे हैप्पी नहीं है। जो भी लोग अपना अच्छा अर्न कर रहे हैं वो भी हैप्पी नहीं है ना। तो हैप्पीनेस की स्टेज को अचीव करने के लिए हम लोगों को कुछ एफर्ट जो है वो एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हम सारा पढ़ चुके हैं पिछले अपने 2 लेक्चर्स में कि हम लोगों ने जो एफर्ट्स हैं वो कैसे डालने हैं। तो अगर हमने हैप्पीनेस वाली स्टेज पे जाना है तो हम लोगों ने अर्न तो करना ही है, पैसे तो हम लोगों को चाहिए, लेकिन साथ में हम लोगों को वैल्यूज़ पे भी काम करना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क ऑन योर वैल्यू सिस्टम। तो वैल्यू एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट टू हेल्प एवरीवन इन इम्प्रूविंग द वैल्यू सिस्टम दैट ही शी होल्ड एंड पुट्स इट टू यूज़। तो आप सबों को जैसे कि आपको बता रखा है कि आपको इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। अगर आप हैप्पीनेस चाहते हो अपनी लाइफ में तो आपको अपनी वैल्यू सिस्टम को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। वंस ही हैज़ अंडरस्टूड हिज her value in life, he she can examine and control the various choice he she makes in her life। अगर आप एक बार अपना वैल्यू सिस्टम को अंडरस्टैंड कर लेते हो तो आप अपनी जो डिसीजन मेकिंग है उसको ठीक कर सकते हो। वैल्यू एजुकेशन enable us to understand our needs and visualize our goal correctly and also help to remove our confusion and contradictions and bring harmony at ऑल लेवल्स। तो एक बार जब आप अपनी वैल्यू एजुकेशन को अंडरस्टैंड कर लेते हो, उसकी नीड्स को अंडरस्टैंड कर लेते हो, तो आप अपने गोल को इजीली करेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपकी लाइफ का गोल है क्या। जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में समझा था कि जो हमारी लाइफ का गोल है वो हैप्पीनेस है। तो अगर आपको ये चीज़ अंडरस्टूड हो जाती है, आप इसको समझ लेते हो, तो आप इसको अचीव करने के लिए अपने सही एफर्ट्स डाल सकते हो, ठीक है। तो आप इससे क्या होगा कि आप अपनी जो हारमनी में हो जाओगे हर लेवल पे। तो हम लोगों ने पढ़ा हमारे 4 लेवल्स हैं हारमनी के, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इट आल्सो हेल्प्स रिमूव आवर कन्फ्यूज़न एंड कंट्राडिक्शन एंड इनेबल अस टू रिजल्टली यूटिलाइज द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। तो जब हम जैसे वैल्यू सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं या वैल्यू सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में, वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम अपनी कन्फ्यूज़न और कंट्राडिक्शन को भी ठीक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन। तो वैल्यू एजुकेशन की हम लोगों को ज़रूरत क्या है? तो फर्स्ट है करेक्टली आइडेंटिफाई या करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ आर एस्पिरेशन, ठीक है। तो अगर हम वैल्यू एजुकेशन को समझते हैं तो हम अपने जो लाइफ का गोल है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी लाइफ का गोल क्या है? हमारी लाइफ का गोल है हैप्पीनेस, ठीक है। तो वैल्यू एजुकेशन से ही ये हम लोगों को पता चला कि हमारी जो लाइफ का एक्चुअल गोल है डैट इज़ हैप्पीनेस। तो हमने करेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया अपना जो हमारी लाइफ का एस्पिरेशन थे। तो सेकंड है अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ टू फुलफिल ह्यूमन वैल्यूज़ टू फुलफिल आर एस्पिरेशन इन कंटिन्यूटी, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? अगर हम कंटिन्यूटी में अपनी जो एस्पिरेशन है, जैसे हैप्पीनेस है हमारी लाइफ का गोल, अगर उसको फुलफ़िल करना चाहते हैं तो हमें यूनिवर्सल जो ह्यूमन वैल्यूज़ है उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ का मतलब कि वो वाली वैल्यूज़ जो पूरी यूनिवर्स में जिसको मान्यता है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि चोरी करना गलत है ना। तो चोरी करना गलत पूरी यूनिवर्स में ही गलत है ना। तो ये नहीं है कि पंजाब में सही है या इंडिया में सही है, पाकिस्तान में गलत है, या पाकिस्तान में गलत है तो यूरोप कंट्रीज़ में सही है ना। तो हम लोग यूनिवर्सल वैल्यूज़ की बात करें कि जो जिसको पूरा यूनिवर्स मानता है कि ये काम सही है, तो उसको ही हम अपने वैल्यू सिस्टम में डालेंगे, ठीक है। तो
अगर आपने अपनी जो गोल है दैट इज़ हैप्पीनेस, अगर उसको कंटिन्यूटी में अचीव करना है तो आपको यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ कम्प्लीमेंट्री ऑफ वैल्यू एंड स्किल्स। ठीक है, टू फुलफिल आर एस्पिरेशन बोथ वैल्यू एंड स्किल्स आर नेसेसरी। ठीक है, देखो अगर आपने अपना गोल को अचीव करना है तो आपको वैल्यूज़ पे भी काम करना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क ऑन वैल्यूज़ एंड एज वेल एज स्किल्स, आपको दोनों पे ही काम करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप स्किल्ड हो जाओ, एक आप अच्छे सर्जन बन जाओ, एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ, लेकिन अगर आप अपनी वैल्यू सिस्टम पे काम नहीं करोगे आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं चलेंगे, क्योंकि अगर वैल्यूज़ पे काम नहीं करोगे तो रिलेशनशिप अच्छे नहीं चलेंगे, फैमिली में नहीं बनेंगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको दिक्कत आएगी, तो आप हैप्पीनेस वाली स्टेज अचीव नहीं कर पाओगे। तो अगर आपने हैप्पीनेस वाली अपनी स्टेज अचीव करनी है तो आपको दोनों पे काम करना पड़ेगा, वैल्यूज़ और स्किल दोनों पर। तो नेक्स्ट पॉइंट है एवेल्यूएशन ऑफ आवर बिलीव्स। तो ये भी बड़ा ज़रूरी एक पॉइंट है कि आपको आपके जो बिलीविंग सिस्टम है, अब जो आपके बिलीव्स हैं उनको एवेल्यूएट करना पड़ेगा कि जो आपका बिलीविंग सिस्टम है वो सही भी है कि या गलत है। जैसे एक एग्जांपल है कि हमने आम सुनते हैं गाँव में या थोड़ा देहात एरिया में कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। तो आप लोगों को ये बिलीव को एवेल्यूएट करना पड़ेगा कि ये सही है या बस सुनी सुनाई बात है, इसका कुछ इफेक्ट होता भी है। अगर बिल्ली रास्ता काट जाए, अगर आप चले जाते हो तो उसका क्या होगा, ठीक है, इससे क्या होने वाला है, तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आपको अपने बिलीव सिस्टम पे भी काम करना पड़ेगा। ईच वन ऑफ अस बिलीव इन सर्टन थिंग्स दैट we base our values on these beliefs, be they false or true, which may or may not be true in reality। जैसा कि मैंने आपको समझाया है कि ये रियलिटी में है भी है या नहीं है, आपको ये देखना पड़ेगा, इसको एवेल्यूएट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वैल्यूज़। द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम हैज़ बिकम लार्जली स्किल्ड बेस्ड, है ना। तो आपको पता है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, अब अगर हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात भी करें तो वो भी स्किल्ड वैल्यू की या स्किल्ड बेस्ड वैल्यू की या स्किल्ड ओरिएंटेड जो एजुकेशन है उस पर फोकस कर रही है ना। तो वैल्यूज़ पे थोड़ा कम ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, टेक्नोलॉजी और वैल्यूज़ दोनों को साथ लेकर चलना है। ये नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी को ले लें और वैल्यूज़ को छोड़ दें, अगर वैल्यूज़ को ले लें और टेक्नोलॉजी को छोड़ दें, नहीं, हमने दोनों को साथ लेके चलना है। जैसे एक एग्जांपल है कि मोबाइल फ़ोन है ना, तो मोबाइल फ़ोन से आप अच्छे काम भी कर सकते हो और आपका उसका थोड़ा बैड यूज़ भी है, आपको पता ही है ना। तो आपने उसके क्या ऑप्टिमल यूज़ करना है या क्या यूज़ करना है ये आप पे है ना। तो ये आप कैसे डिसाइड कर पाओगे अगर आपने अपनी वैल्यूज़ पे वर्क कर रखा है। अगर आपका वैल्यू सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो आप उस पर काम कर सकते हो, अदरवाइज़ आप उस पर काम नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द बेसिक गाइडलाइंस फॉर वैल्यू एजुकेशन। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि अगर वैल्यू एजुकेशन को समझना है तो उसके लिए बेसिक गाइडलाइंस क्या है। द सब्जेक्ट दैट इनेबल अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ वैल्यूएबल फॉर ह्यूमन हैप्पीनेस इज़ कॉल्ड वैल्यू एजुकेशन। ठीक है, तो ये तो मैं डेफिनेशन आपको पहले समझा चुका हूँ। तो हम सीधा गाइडलाइंस पे आते हैं। तो फर्स्ट है यूनिवर्सल, इट नीड्स टू बी एप्लीकेबल टू ऑल द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, नेशनैलिटीज़, रीज़न एट्सेट्रा। ठीक है, तो यूनिवर्सल मतलब कि जो वैल्यू सिस्टम है वो सबके लिए होना चाहिए। ये किसी पर्टिकुलर कास्ट के लिए नहीं, किसी पर्टिकुलर रीज़न के लिए नहीं, किसी पर्टिकुलर देश के लिए नहीं होना चाहिए, ये सबके लिए होना चाहिए। ठीक है, ये यूनिवर्सल होना चाहिए। सेकंड इज़ रैशनल, इट हैज़ टू अपील टू ह्यूमन रीजनिंग। ठीक है, तो ये जैसे आपके नेचुरल एक्सेप्टेंस में होना चाहिए, आपकी रीजनिंग में आना चाहिए। आप इसको देख सकते हो कि ये सही, जो वैल्यूज़ हैं वो सही भी हैं या गलत हैं। ये नहीं है कि बस आपके जो बड़े बुजुर्ग थे वो उसको मान रहे हैं तो उनके भी बड़े बुजुर्ग उनको मान रहे थे तो आप बस एक पीढ़ी दर पीढ़ी उसको फॉलो करते आ रहे हो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप उसको एवेल्यूएट कर सकते हो। ठीक है, तो इट हैज़ टू बी अमेंडेबल टू रीजनिंग एंड नॉट बेस्ड ऑन डोगमास और ब्लाइंड बिलीव्स। तो ये ब्लाइंड बिलीव्स पे नहीं होना चाहिए। थर्ड इज़ नेचुरल एंड वेरीफाइबल, तो आपका ये नेचुरल और आप इसको वेरीफाई कर सकते होना चाहिए जो भी आपका वैल्यू सिस्टम है। इट हैज़ टू बी नेचुरली एक्सेप्टेबल टू द ह्यूमन बीइंग हु गोज़ थ्रू द course, and when we live on the basic of such values it leads to the happiness। ठीक है, तो आपको ये नेचुरली एक्सेप्टेंस में आना चाहिए आपके, है ना। आपको अंदर से ये होना चाहिए कि हाँ ये ठीक है, ये वैल्यूज़ ठीक हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है लीडिंग ऑफ हारमनी। द वैल्यू एजुकेशन इज़ अल्टीमेटली इज़ टारगेटेड टू प्रमोट हारमनी विद इन द इंडिविजुअल अमंग ह्यूमन बींग्स एंड विद नेचर।
तो हमारा वैल्यू एजुकेशन या वैल्यू सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने का जो मोटिव है वो ये है कि हम लोगों का जो हमारी लाइफ में हारमनी होनी चाहिए, ठीक है। एज ए इंडिविजुअल भी हारमनी होनी चाहिए, मतलब कि हम खुद से भी खुश होने चाहिए, हमारी फैमिली भी खुश होनी चाहिए, हम सोसाइटी के साथ भी अच्छे से डील कर सकते हो, हम नेचर के साथ भी अच्छे से रहें। तो ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। तो हमने 3 टॉपिक करे हैं आज। तो वैल्यू एजुकेशन क्या है और नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन, एंड थर्ड इज़ बेसिक गाइडलाइंस वैल्यू एजुकेशन। ठीक है, थैंक यू। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हो।